नमस्कार दोस्तों, एग्रो कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज अपन चर्चा करने वाले हैं बेटा एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कृषि परिवेश के अंदर और अक्सर कई बच्चों के गलत हो जाता है। तो अपन को क्या देखना है, यहाँ पर अपन को देखना है कि किस हिसाब से अपन इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। जैसे कि बेटा आपसे पूछा जाता है पशु रोग के संदर्भ में, यानी कि किसके संदर्भ में पशु रोग, यानी कि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आता है कि जो रोग है ये किस प्रकार का है, जीवाणु जनित है या विषाणु जनित है। इसके आधार पर बहुत ही शानदार ट्रिक देखने वाला है जिससे आपका एक ट्रिक में ही काम हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ बेटा, तो जैसे कि अगर अपन बात करते हैं सबसे पहले जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, पहले रोग कौन से बेटा, जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग। बेटा जीवाणु जनित रोग को अपन क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया डिजीज भी बोल सकते हैं अपन, तो जीवाणु जनित रोग। दूसरे रोग की बात करेंगे अपन, उसका नाम है बेटा विषाणु जनित रोग। कैसा बेटा, विषाणु जनित रोग। पहला हो गया जीवाणु जनित, दूसरा क्या हो गया विषाणु जनित। ठीक है, तीसरे नंबर पर बात करेंगे बेटा प्रोटोजोआ जनित, प्रोटोजोआ जनित, प्रोटोजोआ जनित। और बेटा प्रोटोजोआ जनित के रोग होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बाह्य परजीवी द्वारा और एक होता है बेटा आंतरिक, आंतरिक 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 परजीवी द्वारा, आंतरिक परजीवी, आंतरिक परजीवी। यानी कि बेटा अपन देखने वाले हैं आज पशु रोगों की ट्रिक। और अपन ने यहाँ पे देखा प्रोटोजोआ जनित कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है बेटा, चौथे नंबर पर अपन देखेंगे बेटा उपापचय जवर। कौन सा बेटा, उपापचय जवर, उपापचय रोग। बेटा इसको बोलते हैं बेटा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी बोलते हैं। इसी को बोलते हैं बेटा प्रसवकालीन जवर। क्या बोलते हैं बेटा, प्रसवकालीन जवर, प्रसवकालीन जवर। बेटा इसी को बोलते हैं बेटा दुग्ध बुखार, दुग्ध बुखार, दुग्ध बुखार, दुग्ध बुखार। बेटा इनके बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं। और पांचवें नंबर पे और लास्ट आपके जो रहेगा उसका नाम था जन्मजात रोग, जन्मजात रोग। इनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं और हमें ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रख सकते हैं। बेटा सबसे मेन जो कठिनाई का सामना करना पड़ता है बच्चे को वो यहाँ पे पड़ता है, ये याद नहीं होते हैं कि कौन से जीवाणु जनित है और कौन से विषाणु जनित है, कौन से जीवाणु जनित है और कौन से विषाणु जनित है। बेटा अगर मैं यहाँ पे चर्चा करता हूँ तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जीवाणु जनित रोग होते हैं उनको बैक्टीरिया बोलते हैं और विषाणु को वायरस बोलते हैं। इसकी बेटा अपने पास में ट्रिक है और वो ट्रिक देखिएगा बेटा, ट्रिक देखिएगा, यानी कि ट्रिक देखिएगा बेटा, क्या हो गया बेटा, MANGAL, क्या हो गया, मंगल। मंगल को क्या हो गया बेटा, खिड़किया हो गया, खिड़किया हो गया।
क्या हो गया बेटा? खिड़की। देखो में से क्या होता है बेटा? तो में से होता है मैस्टाइटिस। मैस्टाइटिस, मैस्टाइटिस। और मैस्टाइटिस किस रोग को बोलते हैं अपन? थनैला। किसको बोलते हैं बेटा? थनैला। ठीक है। ऐसे क्या होता है बेटा? एंथ्रेक्स। ऐसे क्या होता है? एंथ्रेक्स। क्या होता है बेटा? एंथ्रेक्स। बेटा थनैला रोग इसमें क्या होता है कि जो थन होते हैं पशु के, जैसे कि बताइए माना कि ये कोई गाय है, क्या मान लिया मैंने? गाय है, और इसके 4 क्वार्टर हैं। क्या क्वार्टर बेटा? 4 क्वार्टर है। आगे के जो क्वार्टर होते हैं उसमें 30% दूध होता है। कितना बेटा? दूध 30%। और पीछे के में कितना होता है? 100। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक होगी बेटा। जो आगे के क्वार्टर होते हैं उनमें 20% दूध होता है। जब लोग कहते हैं ना कि जो आगे के आयन होते हैं उनमें दूध की मात्रा क्या होती है? कम होती है। ठीक है। तो आगे के कितना होता है? 20 और पीछे के क्वार्टर कितना होता है? 30। ठीक है। तो ये कुल 100% दूध है। अब मान लीजिए किसी पशु के, किसी गाय के एक पशु का एक आयन खराब हो गया, आगे वाला। कौन सा खराब हो गया? आगे वाला। तो उसको 20% दूध का क्या होगा? लॉस होगा। और अगर पीछे का हो गया तो कितना होगा? 30%। अगर पीछे के दोनों खराब हो गए तो 60%। अगर आगे के 2 खराब हो गए तो 40%। तो इसमें क्या होता है? जब कॉम्प्लेक्स अपन देखते हैं ना कि लोग कहते हैं कि जैसे कि नजर लग गई, दूध बंद हो गया एक आयन से आना, तो कैसे होता है समझिएगा। यहाँ पे होने का रीजन क्या है कि उसके थनैला रोग हो गया। कौन सा रोग हो गया बेटा? थनैला। उसका थन खराब हो गया और ये कब होता है? अपन एक तो अंगूठा विधि यूज ले, उसके आयन में क्या हो जाएगी? गांठें हो जाएगी। तो अपन को कौन सी विधि यूज नहीं लेना? अंगूठा विधि। अपन को पूरा सूजी काम में लेना है। दूसरी बात ये कि अपन क्या होता है कि उसमें पोछा नहीं मारते हैं, उसकी सफाई करनी चाहिए दूध निकालने से पहले और निकालने के बाद में। क्यों? क्योंकि अगर आयन गीले रहेंगे, आयन में दूध की कण रहेंगे, गीले रहेंगे और उनके जो कैनाल होते हैं तो वो खुले रह जाते हैं और थनैला जब वहां प्रवेश कर जाता है, जिससे थन क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। तो बेटा इसमें क्या होता है कि किसान को बहुत अधिक हानि का सामना करना पड़ता है। मान लीजिए अगर किसी पशु में कोई भैंस लेकर आया जो लगभग 20 लीटर दूध देती है, माना कि अगर वो 20 लीटर दूध देती है तो उसके आयन खराब हो गए, थनैला रोग हो गया, तो वो बेटा किसी भी काम की नहीं है। तो अपन को क्या करना है? दूध निकालने की विधि में बेटा मैंने आपको पहले ही बताया है कि सबसे पहले तो क्या कुछ दूध निकालो, यानी कि सक्रिय मुंह वाली बाल्टी दूध में लो अगर शुद्ध दूध प्राप्त करना है तो। इसके अलावा पूर्ण विधि काम में लो, अंगूठा विधि यूज मत लो। ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। अब ये रोग हमारा एंथ्रेक्स। बेटा इस रोग को मैं बोलता हूँ, इसको अपन ने कह सकते हैं कि इसको कोरोना की संज्ञा दी गई। क्यों? क्योंकि कोरोना में आपने देखा होगा लोगों का क्या है? पोस्टमार्टम नहीं कर रहे थे ना। उसी प्रकार इस रोग में भी पशु का क्या नहीं कर रहे हैं बेटा? पोस्टमार्टम नहीं करते हैं। एकमात्र ऐसा रोग जिसमें पशु का पोस्टमार्टम नहीं करते हैं, पोस्टमार्टम नहीं करते हैं, वो कौन सा है बेटा? एंथ्रेक्स। कौन सा है? एंथ्रेक्स। ठीक है। अब बात करते हैं एन से होता है बेटा निमोनिया। एन से क्या होता है बेटा? निमोनिया होता है। एन से क्या होता है बेटा? निमोनिया होता है। निमोनिया। एन से क्या होता है बेटा? निमोनिया होता है और ये ठंडी की वजह से हो जाता है पशुओं में। नेक्स्ट में बात करता हूं बेटा, नेक्स्ट में चर्चा करता हूं यहाँ पे। तो मैं नेक्स्ट बात करूं तो अपन बात करेंगे यहीं से जस्ट जैसे कि जो जी से होता है बेटा, आपके जी से होता है गलघोटू। कौन सा बेटा? गलघोटू। जी से क्या होता है? गलघोटू। गलघोटू रोग होता है और बेटा ये इसको शॉर्ट में एचएस बोलते हैं, हेमोरेजिक सेप्टिमिया। ये इतना खतरनाक रोग है बेटा, बहुत ज्यादा। इसमें पशु की डेथ होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं गलघोटू में। आपने देखा होगा कि इस साल कितना खतरनाक गति से रोग हुआ था पशुओं में। धीरे धीरे गले में सूजन आ जाता है, चारा खाना बंद कर देता है और लगभग 24 से 50 घंटे में पशु की डेथ हो जाती है। यह बहुत खतरनाक है। इसका तुरंत इलाज करना है। पशु का अगर थोड़ा सा लक्षण दिखे आपको, तुरंत इलाज कराओ गलघोटू। तो इसमें क्या है कि अगर इंसान का गला ही सही नहीं है, गला ही खराब हो गया तो इस दुनिया में क्या है?
तो सबसे मेन चीज क्या है? गला। गला अगर सही है तो उसका श्वास लेने में उसको क्या प्रॉब्लम होती है, झाग निकलते हैं, तो बेटा गलगुटू रोग। जिसे क्या होता है? गलगुटू। ऐसे क्या होता है? तो ऐसे बेटा अतिसार होता है। क्या होता है बेटा? अतिसार। और अतिसार जो रोग होता है इसमें क्या होता है पता है बेटा? अतिसार, अधिक चारा खाने से ये रोग होता है अतिसार। अतिसार के बाद में अगर बेटा मैं बात करूं, बेटा आप इसके साथ में सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो आप, तो बेटा आप लोग इनके साथ में आप 12th की किताब देख लेना। 12th की भी देख लेना क्योंकि 12th में है ना ये लेसन, 12th में ये अपना लेसन है। अभी 12th में कौन सा लेसन है? तो चौदहवां लेसन है, ठीक है। तो उसमें जाके आप देख सकते हो, थोड़ा बहुत है ना। तो बेटा अतिसार हो गया, अब बनना है ए। ल से बेटा क्या होता है समझिएगा, ल से ना, ल से क्या होता है बेटा? लंगड़ी होता है। क्या होता है बेटा? लंगड़ी होता है। और इसको शॉर्ट में बोलते हैं BQ, BQ, ब्लैक वाटर। क्या बोलते हैं बेटा? ब्लैक वाटर। पशु का एकमात्र ऐसा रोग जिसमें काले काले धब्बे हो जाते हैं, काले काले पकोले हो जाते हैं, और चीरा लगाने पर इसमें कैसी गंध आती है? शरीर मक्खन जैसी गंध आती है। कैसी गंध आती है बेटा? शरीर मक्खन जैसी गंध आती है। पशु लंगड़ा कर चलता है और फिर यानी कि इसमें शरीर मक्खन जैसी गंध आती है, खून जैसे आता है, ठीक है। अब ये जो फिर कैसे बेटा? फड़किया, फड़किया फिड़किया भी कह सकते हैं, फिड़किया। ये भेड़ बकरियों में अधिकतर देखने को मिलता है। और से होता है फिर क्या हो गया? मंगल को फिर किया हो गया, ठीक है, हो गया। यानी कि ये मुख्य रोग है अपने लिए एग्जाम में आता है। तो बेटा अब आपसे पूछ ले जीवन निम्न में से रोग कौन सा है बता सकते हो? और सिलेबस में कौन कौन से होते हैं आपको पता है? मैस्टाइटिस है, एंथ्रेक्स है, फिड़कियां है, फिड़कियां, लंगड़ी है और गलगुटू। अब यही है अधिकतर चांस इनके रहते हैं पूछने के। तब आपसे पूछ ले जीवाणु मित्रों कौन सा है, और आपको आंसर आ रहा है तो सुपरवाइजर में 3 नंबर आप आराम से हासिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और जेल का एग्जाम करिए तो 4 नंबर हासिल कर सकते हो। और बारी में आ गए 1 नंबर में कह सकता है 2 जीवाणु मित्र रोगों के नाम लिखिए। तो आप बोलो कि हम 4 के लिखने के साथ क्या दिक्कत है, ठीक है। अब बात करेंगे कौन से रोग के बारे में? विषाणु जनित रोगों के बारे में बात करेंगे बेटा। किसके बारे में बात करेंगे? विषाणु जनित रोगों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। 2 नंबर पे कौन सा रोग था अपना? विषाणु। कौन सा रोग था बेटा? विषाणु। बेटा मैं विषाणु को वायरस बोल सकता हूं क्या? जनित विषाणु को अपन क्या बोल सकते हैं बेटा? वायरस। कई बार क्या होता है अपन पूरा पढ़ लेते हैं लेकिन अपन को यही पता नहीं रहता कि जीवाणु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो जीवाणु को अंग्रेजी में बैक्टीरिया कहते हैं। अगर वहां पे क्वेश्चन आ जाता है कि बैक्टीरिया डिजीज या बैक्टीरिया जनित 2 रोगों के नाम लिखिए, तो बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है? जीवाणु। और विषाणु का मतलब क्या होता है? वायरस। कुल मिलाकर बात अपन को ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल सा क्वेश्चन है और बच्चे बोलते हैं हम तो यही कर देंगे, लेकिन वहां पे ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं बेटा। वहां पे अपना दिमाग के लग चलता है। वहां पे क्वेश्चन आता है कि निम्न में से या फिर किस पशु के दूध में सबसे ज्यादा वसा होती है? तो भेड़ होता है, लेकिन अपने दिमाग में घुसा हुआ है बदावरी बदावरी बदावरी, तो लोग बदावरी को ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन अपन को पशु ढूंढना है ना कि नस्ल ढूंढनी है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो कई बार गलत हो जाते हैं, गलत होने के चांस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। द विषाणु की मैं अगर फिर बात करता हूं तो इसकी क्या है? इसके बेटा शरीर मेरा बियक, शरीर मेरा बियक SP है, शरीर मेरा बियक SP है। स से होता है बेटा, वैसे को जो विषाणु जनित बोलते हैं सभी को सशर्म एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछ लिया गया है 2021 के अंदर, ठीक है। और र से होता है बेटा
बहुत खतरनाक डिजीज है, भगवान ना करे किसी के हो ऐसे रोग, ठीक है। और मैं से होता है बेटा मैरिक्स, मैं से क्या होता है मैरिक्स होता है बेटा, है ना। और रा से क्या होता है रानी खेत होता है। कौन सा खेत होता है बेटा रानी खेत होता है। और मुर्गियों का इतना खतरनाक होता है कि अगर एक मुर्गी भी हो गया तो सभी की सभी मुर्गियां कटे जाती हैं, मर जाती हैं, ठीक है। और बी से होता है बेटा बलूटम, बलूटम होता है, क्या होता है बेटा बलूटम होता है। और एफ से होता है बेटा एफएमडी, इसको बोलते हैं बेटा फूट एंड माउथ डिजीज रोग, फ्लू पका मुंह पका रोग, फ्लू पका मुंह पका। इस दुनिया में या इतने भी एग्जाम आज मुंह पका, जितने भी एग्जाम एग्रीकल्चर में होते हैं उनमें से अगर 100 एग्जाम हुए होंगे तो 90 में तो कौन सा आता है फ्लू पका मुंह पका आता है। कि एफएमडी किस प्रकार का रोग है, एफएमडी में किसका प्रयोग करते हैं नीले तोते का प्रयोग करते हैं, पाकिस्तान के लिए पशु के पैरों को धोने के लिए। स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू, ठीक है। और फाउल पॉक्स, एक होता है ना फाउल पॉक्स, फाउल पॉक्स। और फाउल पॉक्स के अलावा अपनी मुर्गियों में होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट तीसरे पर कर सकते हैं पशु प्लेग, पशु प्लेग, पशु प्लेग बहुत खतरनाक रोग का होता है पशु प्लेग भी। और फिर अपन है ना हे से हे कर सकते हो, लेकिन अपने सिलेबस में ही नहीं तो क्या मतलब है फालतू चीजों को पढ़ने से, ये अपने विषय में। अब आपसे पूछे कि 4 विषम रोगों के नाम लिखो तो लिख सकते हो ना, लिख सकते हो ना, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं 3 नंबर पे जिसकी बात करें तो प्रोटोजोआ जनित रोग। कौन सा रोग बेटा प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग। और प्रोटोजोआ जनित रोगों की अगर मैं चर्चा करता हूं मेरे लाडों तो इसमें क्या होता है 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है बाह्य परजीवी, कौन सा परजीवी बेटा बाह्य परजीवी होता है। और एक होता है बेटा आंतरिक परजीवी, आंतरिक परजीवी। एक तो होता है बाह्य परजीवी और एक होता है बेटा इसमें आंतरिक परजीवी। अगर मैं बात करता हूं बाह्य परजीवी तो कौन कौन से हैं देखिएगा बेटा, इसमें आता है एस कैरिस आता है। छोड़ो बाह्य परजीवी की बात करते हैं जू, जू, जू ज्यादा जू ये लुप्तो बेटा धीरे धीरे देखो। एक जमाना था सब घर वाले बोलते थे टेंटों की रजाई में नहीं सोना चाहिए, है ना, जुएं हो जाती हैं, है ना, कहीं पे नहाने जाते हैं तो वहां पे जुएं हो जाती हैं। इतनी खतरनाक प्रजाति फैल गई है लोगों के कि जितनी भी गांव की औरतें होती थी, है ना, मम्मियां होती थी, उनके बच्चों के जुए निकालते रहती थी। एक टाइम था। और आज ऐसे ऐसे साबुन आ गए, ऐसे ऐसे शैम्पू आ गए कि लोगों की जुए ही लुप्त हो गई। ये प्रजाति बंद हो गई बेटा, ये प्रजाति बंद हो गई। क्यों कह सकते हैं अपन कि प्रजाति पशुओं में मिल सकती है, तो इंसानों में तो खत्म मर गई ये प्रजाति, और पशुओं में धीरे धीरे खत्म हो रही है। अब प्रजाति है ही नहीं है, पहले कितनी खतरनाक थी। जो के अलावा चिचड़ा, चिचड़ा, चिचड़ा है ना, जू, चिचड़ा, शलग, 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 घोंगा, 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 पिस्सू, पिस्सू, घोंगा, पिस्सू, जू, चिचड़ा, शलग, घोंगा, पिस्सू, ठीक है। ये हो गए कौन से बाह्य परजीवी। और आंतरिक परजीवी क्या होता है देखो बेटा, शरारो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शरारो। ऊंट का सबसे प्रमुख रोग कौन सा है बेटा शरारो। ऊंट का सबसे प्रमुख रोग कौन सा है, तो ऊंट का सबसे प्रमुख रोग है मेरे लाडलों शरारो। और यहाँ से कई बार प्रश्न आता है कि सर्रा रोग हो जाने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है, तो बाबूजी राठौड़ की पूजा की जाती है बेटा। ऊंटों के देवता कौन है बेटा बाबूजी राठौड़ है, और गौड़ों के देवता कौन है आलम जी। तो क्वेश्चन आ जाए कि ऊंट बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा करता है, बाबूजी की पूजा की जाती है बेटा। तो ध्यान रखना है सर्रा रोग ऊंट का प्रमुख रोग माना जाता है। सर्रा के बारे में बात करता हूं यहाँ पे लीथा कर्मी,
थीथा करनी, और थीथा करने के बाद मैं बात करता हूँ बेटा गोल करनी, गोल करनी, और गोल करने के बाद मैं बात करता हूँ एस कैरिस, एस कैरिस, एस कैरिस। ये किस प्रकार के रूप में बेटा? आंतरिक परजीवी रूप होते हैं। अब बात करते हैं 4 नंबर पे। कितने नंबर बेटा? 4 नंबर पे आता है उपापचय, उपापचय रोग, उपापचय रोग। और उपापचय रोग को अपन बोलते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पिछली बार 12th बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, डिसऑर्डर, डिसऑर्डर। बेटा अपने पास में देखो इतनी अच्छी क्वालिटी का फोन तो है नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं वीडियो बनाने की, और आप लोगों का सहयोग रहा तो अच्छी चीजें करेंगे धीरे धीरे, और आने वाले समय में बहुत बढ़िया करने की कोशिश करेंगे बेटा। क्योंकि अभी अपने पास में जो सुविधा है तो उसी में अपन काम कर रहे हैं बेटा। क्योंकि बड़े लोगों ने कहा ना कि जितनी गुदड़ी हो उतना ही पैर पसारना चाहिए, तो अपने पास में इतना सा ही है अभी, तो अपन कर रहे हैं धीरे धीरे कोशिश। आप लोगों का सपोर्ट रहा, अच्छे लगा, मोनेटाइज हो गया बेटा। जैसे ही मोनेटाइज होगा और इनकम आएगी, सबसे पहले एक बढ़िया सा कैमरा लेके आएंगे, क्योंकि कैमरे की कमी है बेटा अपने पास में। और फोन है तो बहुत पुराना फोन है ना, 2016 में लिया हुआ फोन है, तो बेटा क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आती, कुछ असुविधाएं हैं मेरे को पता है, लेकिन बेटा उनको बहुत जल्दी अपन सही कर देंगे। लेकिन धीरे धीरे आप लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। हर चीज के अपने पास में ट्रिक है, और अपन बहुत क्लासें लेंगे बेटा, और तरीके से आप लोगों को समझाएंगे। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मैं बात करूं तो इसी को बोलते हैं प्रसवकालीन ज्वर। कौन सा ज्वर बेटा? प्रसवकालीन ज्वर। यह जो रोग होता है, यह जो रोग होता है, ये प्रसव यानी देहाती है उस समय होता है। नेक्स्ट बात करें तो इसी को बोलते हैं दुग्ध बुखार। क्या बोलते हैं बेटा? दुग्ध बुखार। इसी को बोलते हैं बेटा दुग्ध बुखार, इसी को बोलते हैं मिल्क फीवर। देखो उपापचय ज्वर हो गया, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया, प्रसवकालीन ज्वर हो गया, दुग्ध बुखार हो गया, है ना, इसी को दुग्ध ज्वर भी बोलते हैं। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे उपापचय ज्वर में, तो बेटा ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या प्रसवकालीन ज्वर या इसी को बोलते हैं बेटा मिल्क फीवर, ठीक है। और ये मिल्क फीवर, और ये जो रोग है ये कब होता है या किसकी कमी से होता है? तो ये बेटा सबसे बात करें तो कैल्शियम की कमी से ये रोग पशुओं में देखने को मिलता है। और इससे इसमें क्या होता है कि सभी रोगों में पशु का तापमान बढ़ता है, जबकि इसमें पशु का तापमान कम होता है। इसमें पशु का तापमान कम होता है, तापमान कम होता है। और इसी में अपन कह सकते हैं इसमें इसके लिए हाइपोकैल्शियमिया की गोलियां दी जाती है बेटा, और ये कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग होता है पशुओं के अंदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं उपापचय के बाद में 5वें नंबर पे बात करते हैं जन्मजात रोग। बेटा 12th बोर्ड 2022 में यहाँ से पूछना आया था जन्मजात रोग कौन सा है, वो कौन सा है बेटा? तो ये है क्रीमाटिन। जन्मजात रोग कौन सा बेटा? क्रीमाटिन है। और इसके अलावा सेल वैसे जीवाणु भी आता है, और सेल रोग भी मान सकते हैं, सेल यानी कि टीबी, ये भी जन्मजात हो जाता है, ठीक है। और ये अपनी पशु रोग एनिमल डिजीज की क्लास कंप्लीट हुई बेटा, और ये 12वीं के अंदर आपके 14वां लेसन है। और इसके बारे में अपन बात करें तो वर्षी परिवेशक में जहां से क्वेश्चन ऐसे आएगा नॉर्मल सा कि किस रोग में या कौन सा रोग जीवाणु जनित है, कौन सा विषाणु जनित है। थैंक यू सो मच।